नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जेतू आचार्य। शरद पूर्णिमा की रात्रि में अगर आप 7 दिए अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 16 कलाओं से ये जो युक्त चंद्रमा होता है तो ये 16 प्रभाव किस तरीके से डालते हैं और कौन कौन से ऐसे 16 प्रभाव आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिससे कहा जाता है कि आपके ऊपर पूर्ण अमृत वर्षा होगी, यानी आप सर्व सुखों के हकदार होंगे। तो ये ऐसा क्या प्रभाव होता है आपके जीवन के अंदर जो आपका जीवन की रूपरेखा बदल जाती है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की होरा में बैठने से, चंद्रमा के दर्शन करने से, चंद्रमा के मंत्र जाप करने से आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना सकारात्मक प्रभाव इसका आने लगता है। जिस भाव से आप जिस कार्य को करते हैं वही भाव आपको सफलता की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप बुरे भाव से करेंगे तो बुरी तरफ चलने लगते हैं, अगर आप अच्छे भाव से करते हैं तो आप अच्छाइयों की तरफ चलने लगते हैं, और अगर आप सकारात्मक भाव से करते हैं तो आप पॉजिटिविटी ही हासिल करते हैं। तो कुल मिलाकर के सारा प्रभाव आप ही के पास है। आप किस प्रभाव से कौन सा कार्य चाहते हैं और कौन सा कार्य आप पूर्ण करेंगे और पूर्ण करने के बाद उसका फल हासिल कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा का जो चांद है ये आपने आप में एक विलक्षण योग का चांद करता है, और इस बार की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही विलक्षण योग बनाता हुआ चांद है। चलिए पहले हम करते हैं 7 ऐसे दियों की बात कि कहाँ कहाँ आप वो दीपक जलाएंगे, कैसे उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। 7 दिव्य दीपक आपने कैसे तैयार करने हैं। आपने इसे सफ़ेद रुई की बाती और शुद्ध देसी घी का, गाय का घी का दीपक हो सकता है या फिर देसी घी का दीपक आप जला सकते हैं। तो आप गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने का प्रयास कीजिएगा। पूजा स्थान हमारी वो स्थान होता है जहाँ से हम हमेशा पॉजिटिविटी हासिल करने लगते हैं, जहाँ बैठ करके हम हमारे सारी परेशानियों का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जहाँ बैठ करके आप समर्पण भाव रखते हैं। तो पूजा स्थान हमारे घर का वो ऊर्जामय स्थान होता है जहाँ से हमारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलता है। तो पहला दीपक अपने देवी देवताओं के लिए, अपने कुल देवी देवताओं के लिए, अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए और साथ के साथ सभी देवी देवताओं के लिए भी, यानी पहला स्थान जो दिव्य स्थान होगा वो होगा आपके घर का पूजा स्थान, जहाँ पे आपने पहला दीपक प्रज्वलित करना है। तो ऊर्जा की शुरुआत तो आपकी यहीं से हो जाएगी। भगवान का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, आपने गणपति का ध्यान करना है, और आपने सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हुए आपने इस दीपक को प्रज्वलित करना है और शांत मन से उसे देखना भी है। हमने कहा ना, भाव से आपको फल मिलने हैं। अब किस फल की कामना करते हैं आप उसी भाव से दीपक प्रज्वलित करिएगा। बहुत अच्छे शांत मन से, अच्छे भाव से, पॉजिटिव भाव से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा दीपक, शांति तो है लेकिन कई बार स्वस्थता नहीं होती हमारी, यानी मन शांत है बट कहीं ना कहीं निरोगी काया के चलते जीवन में उथल पुथल मच जाती है। दूसरा दीपक आपने तुलसी मैया के आगे प्रज्वलित करना है। अगर आपने अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं रखा है, वीडियो आप पहले देख रहे हैं, तो हम तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि कार्तिक महीना शुरू होने वाला होता है, ऐसे में आप अपने घर में तुलसी का एक पौधा लगा लीजिएगा और शरद पूर्णिमा पर ही लगा लीजिएगा तो बहुत उत्तम प्रभाव मिलने वाला है आपको। तो आपने तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का एक पौधा ले आइएगा, और अगर आप नहीं ला पा रहे हैं, लेट हो गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपने पूर्व की ओर
लो करके बाती करके, तो आपने अपने घर आंगन में या बालकनी में आपने डायरेक्शन उसकी लो की पूर्व की तरफ हो, तो आपने इसे प्रज्वलित कर देना है। तुलसी मैया का ध्यान करके प्रज्वलित करना है और उसके बाद जाकर के आप अगले दिन एक तुलसी का पौधा ले आइएगा, फिर वहाँ पे कार्तिक महीने में पूरे महीने दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। आपके घर के अंदर जो दवाइयाँ होती हैं ना, बहुत चलती रहती हैं, बार बार चलती हैं। अब देखिए, जहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है डेफिनेटली हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हल्की सी दर्द दवाई खा ली, हल्का सा पेट दर्द दवाई खा ली, यानी डेली डेली आप ऐसे दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो आप निरोगी काया होगी, स्वस्थ रहेंगे और खुश भी रहेंगे। जब स्वस्थ रहते हैं तो शांत ही रहते हैं हम लोग, उथल पुथल ज़्यादा नहीं होती है जीवन में। तो दूसरा, आपने दीपक प्रज्वलित तुलसी मैया के आगे करना है। तीसरा, हर कोई चाहता है कि धनवान बनना, हर किसी का सपना है धनवान बनना, लेकिन कभी कभी ऐसे संयोग बनते हैं हम उसमें चूक जाते हैं कुछ विधियां करने से। तीसरा दीपक आपने अपना धन स्थान है, जहां पर भी आपने तिजोरी है, धन स्थान है, जिस अलमीरा में भी आप धन रखते हैं, जहां भी आप धन रखते हैं, उसके सामने जमीन के ऊपर कुछ चावल के दाने डाल करके उसके ऊपर दीपक रख करके इसे प्रज्वलित करना है। यानी नीचे अक्षत डाल करके उसके ऊपर दीपक रखना है और उसकी लो जो है वो आपने करनी है अपने धन की तरफ। यहाँ मनी होती है, अपने आप ऐसे ही रख देते हैं, जब आप किसी में पैकेट में डाल के रखते हैं, जहाँ भी आप रखते हैं। जब आप कमा करके धन लाते हैं वहाँ रखते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे हम तो बैंक में रखते हैं। तो बैंक में रखते हैं, कुछ तो घर में भी लाते होंगे ना आप। तो जो धन आप अपने घर में जहाँ उसका स्थान है उस तरफ लो करके उसके सामने नीचे ज़मीन पर थोड़े से अक्षत डाल करके उसके ऊपर आपने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। धन की कमी जो है आपके जीवन में वो दूर होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा आपके ऊपर, मेहरबान होगी माँ लक्ष्मी, और आपके घर में धन के भंडार, मनी के भंडार भरेंगे। तो आपका तीसरा जो परेशानी है वो दूर की तीसरे दीपक ने, यानी धन की कमी को दूर किया। अब हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा शुभता आनी चाहिए, यानी शुभ प्रभाव होना चाहिए। कई बार हम लोगों को लगता है कि किसी ने नज़र लगा दीजिए, हमारे मुख्य दरवाजे को किसी ने नज़र, तो दरवाजे में 10 तरीके की चीज़ें टांगने लग पड़ते हैं। आप इस बार 10 चीज़ें ना टांग करके ये कीजिएगा। अब देखिएगा बहुत सारे लोग इतनी इतनी सारी चीज़ें टांग देते हैं, बहुत कुछ इतना बना बना के चीज़ें टांग देते हैं। ठीक है, वो आपका मन है, आप करिए, लेकिन जब खास समय होता है उस समय इस विधि को भी कर लीजिए आप। मुख्य दरवाजे पर, यानी चौथा और पांचवा दीपक जो है वो आपके मुख्य एंट्री पर 2 दीपक प्रज्वलित करना है, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। और आपने ये 2 दीपक मुख्य दरवाजे पर शुभता के लिए करने हैं। आपके घर में पॉजिटिविटी आए, आपके घर की वाइब्रेशंस अच्छी हो, कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, कोई नज़र दोष ना रहे, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ शुभता यानी पॉजिटिविटी आए। तो 4 और 5 नंबर का जो दीपक है वो आपने मुख्य दरवाजे पर जलाना है। अब आता है छठा दीपक, यानी टोटल 7 दीपक हैं। छठा दीपक, हमेशा हम कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा ही होता है मन, यानी अगर अन्न अच्छा सा बना होगा ना तो उसकी संतुष्टि बड़ी होती है हमें, लेकिन अन्न अच्छा नहीं बना होता, अच्छे भाव से नहीं बना होता है, तो हमारे अंदर एक विचलितपन आता है उसको खाने के बाद। हमारे बुजुर्ग ये बहुत कहते थे, गुस्सा चढ़ा है ना तो आपने किचन में नहीं जाना है, अगर आपका मन शांत है तो किचन में जाइए आप, तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव होता है। छठा दीपक, 6th दीपक आपने किचन में जलाना है। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आपने छठा दीपक जलाना है। कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। दूसरा, आप जो अन्न खाएंगे उससे आपको संतुष्टि मिलेगी
और तीसरा, जब आप उस किचन में अन्न बनाने के लिए जाएंगे तो आपका मन विचलित नहीं होगा ज़्यादा, यानी आपको क्रोध जल्दी नहीं आएगा खाना बनाते हुए। मन नहीं होता तो खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे चाहे थोड़ा ही खाना बनाएंगे पर आपका मन शांत होगा, और शांत मन से जब आप खाना बनाएंगे, उसे परोसेंगे, कोई भी उस अन्न को खाएगा, ग्रहण करेगा, उसका मन भी शांत होगा। 7वां दीपक, हमेशा हम कहते हैं हमारे जीवन में हमारे सुखों की छत हो हमारी, यानी खुद का घर भी बने और दूसरा सर्व सुख प्रदान करने वाली छत। तो अपने घर की छत के ऊपर आपने ये दीपक जलाना है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, कुछ लोग फ्लोर वाइज रहते हैं, वो तो छत पे जा करके दीपक नहीं जला सकते। हाँ, अगर आपकी कंबाइंड छत है तो आप जा करके ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने घर की जो बालकनी है, बालकनी में भी आप चंद्रमा की तरफ लो करके इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, या घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक अलग से, और जिस तरफ चंद्रमा उदय हो रहा होगा उस तरफ उसकी लो करके चंद्रमा का ध्यान करते हुए आपने इस दीपक को उस तरफ लो कर देनी है, और चंद्रमा का ध्यान करते हुए इसे भी प्रज्वलित कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि दीपक हम एक थाली में जला लेते हैं, फिर हम रखने जाते हैं, यानी 7 पहले जला लेते हैं, फिर हम रखने जाते हैं कि 7 दीपक कहीं भी जाके बारी बारी हम रख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने। जिस स्थान पर दीपक जलाना है वहीं की लो भी जलानी है आपने, यानी दीपक रखना है फिर जलाना है, उसे प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक जहाँ रखना है पहले ऐसे रखिए, फिर उसे प्रज्वलित कीजिए, यानी दीपक एक एक करके जलाना है। 7 दीपक एक साथ जला करके नहीं रखने जाना है, इसका ध्यान रखिएगा। और अगले दिन आपने इन सारे दीपकों को इकट्ठा करके आप पीपल के नीचे रख सकते हैं, किसी पेड़ पौधे की साफ जड़ में से रख सकते हैं। तो आप ये सारा उपाय कीजिएगा। आप देखिए कैसे आपके घर में धन की बरसात होती है, सुखों की बरसात होती है, आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि की बरसात होती है। तो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा ब्रॉडकास्ट एक चैनल है व्हाट्सएप पर, आप उसे भी फॉलो के लिए कीजिएगा, अच्छा लगेगा। वहाँ भी आप मैं छोटे छोटे टिप्स डालूंगी, और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे टिप्स देती रहती हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरे आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।